वेलकम टू ड्रीम टीम एकेडमी। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा एनटीएससी एग्जाम के बारे में। ठीक है, आई होप आप सबने सुना होगा ओलंपियाड के बारे में, एनटीएससी के बारे में, केवीपीवाई के बारे में। ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जो हमारा भारत सरकार कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पे। ठीक है, सो इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है एनटीएससी की, वो कौन है? वो हमारा एनसीईआरटी है। ठीक है, सो एनसीईआरटी के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, सो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का बेनिफिट ये है कि यदि इस एग्जाम को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मॉनेटरी हेल्प, ठीक है, आपको क्या रुपए में आपको मदद हो जाता है। 1250 रुपए जो हमारा 10th तक के बच्चे होते हैं उनको मिलता है 11th-12th के लिए, और आपको 2000 रुपए मिलता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जो एनटीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं। ठीक है, सो हम और भी डिटेल में बात करेंगे इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कब होता है, कितने बार होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है बच्चों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। तो चलो हम बात करते हैं एनटीएससी के बारे में। एनटीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। देखिए, नाम से आपको पता चल जाता होगा कि एग्जाम का मकसद क्या होता है। एनटीएससी का मकसद क्या है कि भारत बेसिस पे, मतलब पूरे इंडिया में वैसे टैलेंट्स को ढूंढा जाए, ठीक है, जिनको सरकार हेल्प करके छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके उनके आगे की पढ़ाई में हेल्प करना चाहती है, अच्छे स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, सो जो हम एनटीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? बॉडी कौन है इसका? ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है? हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है? एनसीईआरटी। ठीक है, ये एग्जाम कितने बार होता है? ठीक है, ये एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या है? एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो साल में एक बार होता है। ठीक है, वंस पर ईयर। ठीक है, कोरोना के टाइम में नहीं हुआ था बच्चों एग्जाम, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों नहीं हुआ था। बहुत बच्चों के मन में ये भी है कि एनटीएससी एग्जाम क्यों नहीं हुआ कोरोना के टाइम में। ठीक है, तो जो हमारा एनटीएससी एग्जाम है, सो ये बेसिकली बच्चों 2 स्टेज में होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कोचिंग वाले ये बैनर पे अपना लिखते हैं, हमारे इतने बच्चे अपना एनटीएससी स्टेज 1 में क्वालिफाई किए, इतने बच्चों ने एनटीएससी स्टेज 2 में क्वालिफाई किया। ठीक है बच्चा, तो एनटीएससी का क्या है? 2 स्टेज होता है। ठीक है, स्टेज कितने हैं? तो स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, स्टेज कितने होते हैं? 1 एंड स्टेज 2। अभी देखो, स्टेज 1 जो एग्जाम होता है एनटीएससी का और स्टेज 2, ये दोनों में फर्क क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो पहले आप ये समझो कि एनटीएससी एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, एलिजिबल कौन होता है इस एग्जाम के लिए? तो इस एग्जाम के लिए वैसे बच्चे जिनका एज 18 साल से कम है, ठीक है, या 18 साल से कम है, या वैसे बच्चे, ये क्राइटेरिया देखो फुलफिल होना ही चाहिए। दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि वैसे बच्चे जो क्लास 10th में जाएंगे, किसमें जाएंगे? क्लास 10th में जाएंगे या 10th में पढ़ रहे हैं इस एग्जाम के होने तक। ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट, अभी देखो बोर्ड उनका कोई भी बोर्ड हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, बोर्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसकी क्राइटेरिया ये बोलती है एनटीएससी के लिए बच्चा क्लास 10th में होना चाहिए, मतलब 9th 60% या उससे ज्यादा मार्क्स से पास करे। ठीक है, 60% या उससे ज्यादा मार्क्स से 9th में पास करे, वो 10th में जाए, वो किसी भी अफिलिएटेड या सरकारी विद्यालय का स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल जो अफिलिएटेड है उसका स्टूडेंट
होना चाहिए, मतलब सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का वो स्टूडेंट होना चाहिए, या आईसीएसई का होना चाहिए, या इंटरनेशनल बोर्ड का स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो क्लास 10th में और 18 साल से कम का हो। ठीक है, अभी देखो जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन है और स्टेज 2 में, ये दोनों में फर्क क्या होता है, आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है। ठीक है बच्चा, तो स्टेज 1 का जो एग्जाम है, ठीक है, स्टेज 1 का एग्जाम क्या होता है, स्टेज 1 का जो एग्जाम है, ठीक है, ये क्या होता है कि स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, स्टेट लेवल पे होता है। ये सारे राज्य, भारत के जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सब जगह स्टेट लेवल पे ये एग्जाम स्टेज 1, एनटीएससी का स्टेज 1 एग्जाम स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। वही रही बात जो स्टेज 2 का एग्जाम है, स्टेज 2 का एग्जाम है, उसके लिए कौन एलिजिबल है, तो वैसे बच्चे जिन्होंने स्टेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, स्टेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, वही बच्चे एलिजिबल होंगे स्टेज 2 के एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, क्वालिफाइड स्टेज 1, ठीक है, जिन्होंने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया है वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। स्टेज 1 का जो एग्जाम है वो कहां हुआ, स्टेज 1 का एग्जाम स्टेट लेवल पे हुआ, तो वो आपने क्वालिफाई कर लिया। तब स्टेज 2 का जो एग्जाम है ये इंडिया लेवल पे होता है। ठीक है, इंडिया लेवल पे ये एग्जाम होता है। ठीक है, रही बात कि एग्जाम का जो फॉर्मेट है, मोड है एग्जाम का, ठीक है, एग्जाम का मोड क्या होता है भाई, मोड है तो फॉर्म भरने का मोड है क्या, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाकर के। ठीक है, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, लेकिन एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होता है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि प्रीवियस ईयर में एनटीएससी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ था 21 में 20 में, क्योंकि बेटा कोरोना था उस समय, आपको ही पता है। क्योंकि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है कि वो मोड होगा, फॉर्म आप भर दोगे ऑनलाइन, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होगा। तो कोरोना के समय तो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, इसी कारण से एग्जाम नहीं हुआ था स्टेज। ठीक है, सो एग्जाम का फॉर्म आप भर सकते हो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाकर के, लेकिन एग्जाम आपको देना होगा स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों आपका ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, इसमें भी रिजर्वेशन है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए भी रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन क्या है बेटा कि आपका जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% का रिजर्वेशन होता है। और जो भी स्टूडेंट्स जो फिजिकली मतलब डिसेबल है, ठीक है, या हैंडीकैप्ड है, उनके लिए 3% का रिजर्वेशन इस एग्जाम में फिक्स होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, बट इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि एनटीएससी जो भी बच्चा एग्जाम देने के लिए सोचेगा वो उसमें दम होना चाहिए, ये वास्तविकता है, हंसने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। ठीक है बेटा, अब देखो कि ये तो आपने जान लिया कि एग्जाम साल में एक बार होता है। ठीक है, कितना होता है, साल में एक बार होता है। कितने लेवल पे होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी देखो कि इस एग्जाम में पेपर्स कितने होते हैं। ठीक है, इस एग्जाम में पेपर कितने होगा, मतलब सिलेबस। ठीक है, सिलेबस पैटर्न क्या है इसका कि स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होगा आपका क्या, तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। और दूसरा क्या होगा, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सैट। ठीक है, सैट में बेटा क्या क्या होता है, तुम्हारा मैथ्स हो गया 20 क्वेश्चन,
ठीक है, साइंस हो गया 40 क्वेश्चन, और सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस हो गया 40 क्वेश्चन, मतलब सोशल साइंस 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स 20 क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैथ में क्या हो जाएगा, मैथ में रीजनिंग होता है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज होता है, ठीक है, आपको पैटर्न्स होता है, ठीक, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग ये सारी चीजें होती हैं वो आपका आ जाएगा मैथ में, ठीक है। मैथ में भी आपको कितने 100 क्वेश्चंस होंगे, कितने होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, आपका ओलंपियाड पैटर्न का ही सिलेबस होता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं सेट के सिलेबस की। मैथ का तो मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग का होगा, सीक्वेंस सीरीज, ब्लड रिलेशन, शेप्स का आएगा, फाइंडिंग पैटर्न्स आ जाता है, ठीक है, तो ये फाइंड द ऑड वन आउट, ये सारा चीज रहेगा आपका, ठीक है, डायरेक्शन से रहेगा। लेकिन सैट में क्या है कि आपका सैट का सिलेबस जो होता है वो आपका क्लास अप टू 9th प्लस 10th के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्लास 9th अप टू 9th और क्लास 10th के भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं सैट में। मैट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। रही बात अब टाइम कितना मिलता है पेपर के लिए, ठीक है, टाइम की रही बात तो मैथ के लिए आपको मिलेगा कितना 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स, ठीक है, 120 मिनट, और सैट के लिए भी आपको मिलता है 120 मिनट या 2 आवर्स, ठीक है, 120 मिनट या 2 आवर्स। इसके अलावा इसका स्कॉलरशिप अमाउंट क्या होता है, स्कॉलरशिप जो आपको अमाउंट क्या होता है, ठीक है, स्कॉलरशिप जो अमाउंट है, जो बच्चे 10th वाले बच्चे जो हैं जो 11th 12th के लिए रहेंगे जब उनकी पढ़ाई होगी तो 1250 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है, ये मिलता है किसके लिए 11th एंड 12th के लिए। वही जब आप जाओगे, ठीक है, आपका 2000 पर मंथ हो जाएगा कब, जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पीजी, तब आपका मिलता है 2000 पर मंथ। रही बात पीएचडी की तो उस समय बेटा वो आपको एनालाइज करेंगे और जैसा आपका रहेगा थीसिस वगैरह, रिसर्च क्या मोड टॉपिक, तो बहुत सारे क्राइटेरिया के बाद वो पीएचडी के लिए अमाउंट डिसाइड होता है। बट जो स्कॉलरशिप अमाउंट होगा एनटीएससी वाले स्टूडेंट्स का वो 1250 रुपए अभी मैं बता रहा हूँ, वो 11th एंड 12th की पढ़ाई के लिए पर मंथ, और 2000 पर मंथ आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है बेटा। तो आई होप कि मैंने एनटीएससी के बारे में सारा कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। रही बात कि आपको कोई भी चीज जो जानकारी चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज जो जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एक चीज जो देखो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूं कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्टेट और नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में। स्टेज 1 आप क्वालिफाई कर देते हो, ठीक है। अब क्वालिफाइंग देखो, क्वालिफाई कर देते हो मतलब आपका जो मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, स्टेज 1 क्वालिफाई जब आपने किया तो जो आपका मार्क्स होना चाहिए स्टेज 1 में वो 40% मार्क्स होना चाहिए जनरल का, ठीक है, और आपका 32%, ठीक है, 32% मार्क्स, ठीक है, जो आपका 32% मार्क्स है, ठीक है, वो होना चाहिए एससी एंड एसटी, ठीक है। जनरल एंड ओबीसी के लिए कितना चाहिए 40% मार्क्स चाहिए, एससी एसटी के लिए कितना चाहिए 32% मार्क्स चाहिए। तो यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं स्टेज 1 इस मार्क्स से तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टेज 2 में बेटा कट ऑफ निकलता है लगभग एनटीएससी में 12 लाख बच्चे, 7 लाख बच्चे ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं, और 10 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टेज 2 में ये जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 5 से 6,000 बच्चों को मिलता है, ठीक है। तो टफ है, बहुत टफ है। एनटीएससी आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपका झिंगा लाला है,
ठीक है। सो आई होप कि सारा जानकारी आपको मिले। आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मौका दूंगा स्क्रीन का कि आप इसका कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, ठीक है। सारा चीज जो आपको जानना चाहिए एनटीएससी के लिए वो मैंने बता दिया है, ठीक है बच्चा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। इससे आपको जानकारी मिली हो, जितनी रिक्वायर्ड जानकारी थी मैंने वो आपको दे दिया, ठीक है। अब रही बात कि आपको और भी ऐसे यदि इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ड्रीम टीम एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जानकारियां मिलते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।